भगवान श्री कृष्ण का महाभारत में महत्वपूर्ण और बहुमुखी भूमिका रही है। उन्होंने संपूर्ण धर्म के मार्गदर्शन हेतु उनके अनेकों कार्य और अद्वितीय दृष्टांत प्रस्तुत किए। यहाँ श्री कृष्ण की प्रमुख भूमिकाओं और कार्यों का एक विस्तृत वर्णन दिया गया है। श्री कृष्ण की भूमिका और महत्व। एक, कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थता। महाभारत के आरंभ से ही श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थता का प्रयास किया। उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन से युद्ध टालने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए कई कोशिशें की, जिसमें उन्होंने पांडवों को अपना न्यूनतम अधिकार वापस देने का आग्रह किया। लेकिन जब दुर्योधन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी, तब उन्होंने पांडवों का साथ दिया। 2, भगवद गीता का उपदेश। महाभारत का एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय पाठ गीता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह में पड़ा और युद्ध के कष्टों से भयभीत हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को धर्म और कर्मयोग के सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान किया, जिससे अर्जुन ने अपने कर्तव्यों को पहचानने और निर्भीकता से युद्ध करने की प्रेरणा प्राप्त की। 3, युद्ध नीति और कूटनीति। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों की युद्ध नीतियों और कूटनीतियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने युद्ध के विभिन्न चरणों में पांडवों को विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से सहायता की। जयद्रथ वध के लिए उन्होंने सूर्यास्त की मृग मरीचिका उत्पन्न की, जिससे अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। 4, शकुनी की चालों को विफल करना। शकुनी की चालें और षड्यंत्र पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती बने रहे। श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और निर्णय शक्ति से इन चालों की काट निकाली। उन्होंने पांडवों को अप्रत्याशित परिस्थितियों से उबारने के मार्गदर्शन दिए। 5, भीष्म पितामह की मृत्यु। भीष्म पितामह के वचन और उनकी प्रतिज्ञाओं ने उन्हें पांडवों के लिए एक अजेय योद्धा बना दिया था। श्री कृष्ण ने युद्ध में भीष्म की भूमिका को तटस्थ कराने के लिए शिखंडी को सहयोगी बनाया। उन्होंने भीष्म को मांगे गए वरदान और कर्तव्यों से शिथिल कर दिया, जिससे पांडवों को राहत मिली। 6, धर्म और अधर्म की सीमा। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं को भी अनिवार्य रूप से बाध्य किया। उन्होंने युद्ध की तटस्थ अवधारणा को विस्तृत किया और यह साबित किया कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का भी विनाश आवश्यक है। 7, कर्ण की मृत्यु। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के खिलाफ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। कर्ण के पराक्रम और उसके गदा युद्ध में भीम की सहायता। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध के समय श्री कृष्ण ने भीम को कौरवों के अन्याय और कुचक्र की याद दिलाई। उन्होंने भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने की सलाह दी, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्योधन के अधर्म का अंत हुआ। श्री कृष्ण के विविध कार्य। 1, रथ चालक। महाभारत के प्रमुख युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ चालक की भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए युद्ध के विभिन्न चरणों में उसे मानसिक और शारीरिक संबल प्रदान किया। उनके संकोच में भी अर्जुन को विजय दिलाई। 2, शांति प्रयास। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कौरवों के साथ शांति वार्ता का प्रयास किया। उन्होंने कई बार दुर्योधन और धृतराष्ट्र को युद्ध के विनाशकारी परिणामों से अवगत कराया। उन्होंने कई शांति प्रस्ताव रखे, लेकिन दुर्योधन की जिद और अहंकार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। 3, धर्म स्थापना। श्री कृष्ण ने अपने समग्र कार्यों के माध्यम से युद्ध के मैदान में भी धर्म की स्थापना की। उन्होंने सत्य और न्याय की रक्षा करते हुए अधर्म के खिलाफ सदा युद्ध किया। धर्म की स्थापना द्वारा उन्होंने यह दर्शाया कि सच्चे और धर्मपरायण कर्तव्यों का पालन ही सही मार्ग है। श्री कृष्ण की भूमिका महाभारत के इतिहास में अनन्य और अद्वितीय है। उन्होंने अपने अद्भुत ज्ञान, समर्पण और अद्वितीय रणनीतियों के माध्यम से हमें यह सिखाया कि कैसे एक आदर्श और धर्मपूर्ण जीवन जीना चाहिए। महाभारत के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय की रक्षा के लिए हमें सदैव सटीक और सही कदम उठाने चाहिए। यदि यह कहानी ने तुमको प्रेरित किया हो, तो हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर बताना। और भी कहानियों और अद्वितीय ज्ञान के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण। ओम ओम।